तो 75% लोगों ने रिपोर्ट किया है दैट दे आर हैविंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम. सो इट वाज यू नो टेल हर दैट आई एम दिस काइंड ऑफ गाय एंड आई वांट दिस काइंड ऑफ गर्ल. और डिप्रेशन में भी कुछ चल जाए, बट नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम ये है तुम्हें काम भी करना है, तुम्हें अपना सी टाइम कंप्लीट करना है. ठीक. Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about relationship on board. So a lot of questions were being asked to me about these relationship problems, how to handle them. So yes, this video is for that only. So I have some experience, so yes, I'm going to share with you all also, so you can have a good relationship life on board. So yes, this is something that is going to help you, because the thing is there are two type of viewers right now who is watching this video. एक तो जो relationship में है, ठीक है, so they can understand everything, but बहुत से viewers हैं जो नहीं है, ठीक है. so बहुत different तरीके से work करेगा, ठीक है, जो है और जो नहीं है उनके लिए. but हाँ, जो नहीं है, जो जब आएंगे तो maybe this video will be helpful for them. तो yes, this is something that you really should understand that क्या really में रिलेशनशिप ऑनबोर्ड है क्या, कैसी होती है. इट्स नॉट लाइक कि लैंड में जैसे आपके रिलेशनशिप चलते हैं, नहीं. दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फ्रॉम बोथ साइड. ओके, सो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस. व्हाट आर द चैलेंजेस ऑन बोर्ड, कैसा फील यहाँ पर रहता है, कैसा फील होता है, ठीक है. सॉल्यूशंस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, एंड देन माय personal tips, with my experience. So it's going to be helpful, so watch this video till the end. You are going to learn a lot of things. Check it, Ajay, come in. ओके, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस ऑन बोर्ड द शिप. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बाय द वे. लेट मी क्लियर यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. रिलेशनशिप ऑन बोर्ड इट्स लाइक कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ स्टेट्स शेयर करूँ, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, वो एकदम ट्रू नहीं है, बट हाँ, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वंस, बट हाँ, देयर इज समथिंग दैट आई गॉट सम stats, and when I'm going to tell these stats, you will be like, okay, now it's going to be difficult, because the biggest disadvantage that comes in this profession is the relationship. तुम बहुत चीज़ें यहाँ पर लाइक एडवांटेजेस में रहेंगी, जैसे कि आपके फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है, ठीक है, आप पूरी चेंज कर सकते हो. बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप जैसे कि पा सकते हो, बट जो आपको सेक्रीफाइस करने होते हैं तो वो ये होता है, ठीक है. टफ सी कंडीशंस, रिलेशनशिप, आपका होम सिकनेस, सी सिकनेस, ये यहाँ पर डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं. तो यस, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डिसएडवांटेज लाइक द रिलेशनशिप पार्ट. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को स्टैट्स बताने से, क्योंकि तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा व्हाई a lot of people like कि एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या lot of people thinks कि नहीं चलेगा, ठीक है, और प्रॉब्लम्स बहुत हैं लेकिन सॉल्यूशन भी है. तो सबसे पहले हम स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जनरल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. इसका यहाँ पर मैं सारे का जो भी स्टैट्स है वो शेयर भी कर दूंगा. सो IMO की रिपोर्ट से, ठीक है, फाउंड दैट 75% ऑफ द सीफेयरर्स रिपोर्टेड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ड्यू टू देयर वर्क. ठीक है, जब यहाँ पर सीफेयरर्स काम कर रहे होते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं, तो 75% लोगों ने रिपोर्ट किया है दैट दे आर हैविंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम. सो इट्स अ बिग नंबर, 75%, मतलब 4 सीफेयरर्स में से 3 सीफेयरर को ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है. इफ दे आर हैविंग प्रॉब्लम, देन उसका आउटकम क्या है वो पता नहीं, बट प्रॉब्लम हो रही है 4 में से 3 बंदों को. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू, ठीक है. एक 2020 का सर्वे है, तो उसने बोला है 61% ऑफ द सीफेयरर्स एक्सपीरियंस रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है. ये नंबर भी हाई है, 61%. 45 सीटेड टाइम अवे फ्रॉम होम एज द प्राइमरी रीजन, ठीक है, दूर रहने की वजह से. तीसरा जो यहाँ पर एक रिपोर्ट है, स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ मैरीटाइम रिसर्च 2018 फाउंड 55% ऑफ द सीफेयर एक्सपीरियंस मैरिटल प्रॉब्लम्स, ठीक है. ये मैरिज के बाद की प्रॉब्लम्स है, इसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है. इट्स लाइक जो अभी जो जैसे तुम 20 से लेके इवन 17 से लेके जो 25 की एज का जो आपका
जर्नी होने वाली है, तो उसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इट्स लाइक डेटिंग, रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट, नॉट द मैरिज एंड ऑल, ओके। एंड देन वन मोर थिंग, यू नो, स्टडी में शो है 40% रिपोर्टेड फीलिंग आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स अलग है। ब्रेकअप परसेंटेज की हम बात करते हैं, दिस इज द एस्टिमेटेड वन, बाय द वे, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वन, दिस इज द एस्टिमेटेड वन। स्टडी बाय द सेलर सोसाइटी 2019 की है। 25 to 30% ऑफ सीफेयरर्स एक्सपीरियंस रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, ओके। मतलब अगर आपके 4 सीफेयरर्स हैं तो उसमें एक सीफेयरर का ब्रेकअप हो रहा है बहुत इजीली, ठीक है। इवन इसमें थोड़ा सा परसेंटेज मुझे लगता है हाई है, ठीक है। इफ़ यू लाइक, ये 2019 का है ना, तो अगर अभी का देखोगे, अभी 2024 का, तो इसमें तो काफ़ी हाई है। आई थिंक इट्स नॉट 30-40%, इट्स लाइक 50 से अबव होगा। द अनदर one is another study published in the Maritime Psychology Journal suggested 20 to 25% of the severe relationship end due to work related issue relationship, ठीक है, वही है 20 to 25% इसलिए टूट गया क्योंकि वर्क रिलेशन का इशू है, ठीक है। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हैं पूरी की पूरी अच्छी यहाँ पर जो फैक्टर्स बताए गए हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू रिलेशनशिप ब्रेकअप, प्रोलॉन्ग पीरियड्स अवे फ्रॉम होम 70 to 90% ऑफ द सीवियरेस्ट टाइम, यू नो, लाइक काम में है तो बहुत कम टाइम इन्हें मिलता है कि वो घर बात करें। लिमिटेड कम्युनिकेशन है, ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। स्ट्रेस एंड फटीग है, अनसर्टिनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ठीक है, कभी पोर्ट्स में होंगे, कभी कहाँ होंगे, टाइम डिफरेंस, बहुत चीज़ें हैं। confined living and working spaces, time zone differences, lack of social support. So basic, you know, these are the factors that are affecting the relationship breakups, and this is something, you know, that you really need to understand that कि stats में number काफ़ी high है। So जब तुम इस professions में आ रहे हो, so you have to understand that you are going to sacrifice something, ठीक है, और वो sacrifice में यही है, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत अच्छा मिल जाता है तो बेस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है मिलेगा बट हाँ, देयर विल बी चैलेंजेस, ओके, एंड देयर विल बी चैलेंजेस फ्रॉम बोथ साइड। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी कि आपको लग रहा है कि मैं कर लूँगा, नहीं, इट्स लाइक कि दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो यस, दिस इज द स्टैट्स दैट आई वांट टू शेयर एंड आई होप यू जस्ट गॉट दिस नंबर्स, एंड दिस नंबर्स आर प्रीटी हाई, लाइक 20-25%, कहीं कहीं पे आपने वो स्टार्टिंग में देखा था 75% भी था। सो दिस इज समथिंग, यू नो, दिस आर द स्टैट्स, एंड लेट्स स्टार्ट। जो मैं तुम्हें अपने हिसाब से थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना स्टैट्स देख लिया हमने। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस, ओके। सो चैलेंजेस की अगर मैं बात करता हूँ, ओके, पहला चैलेंजेस जो हमारा है वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो यस, ऑन बोर्ड रिलेशन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने वाली है। नाउ बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, इसका टाइम 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, ठीक है। जैसे हम कैडेटशिप में हैं, सो समटाइम्स लाइक वी हैव टू कंप्लीट ओवर 18 months। तो अभी सपोज आई हैव टोल्ड, यू नो, कि यू नो माई पार्टनर कि मैं अगर 5 महीने के लिए जा रहा हूँ, मैंने बोला 5 महीना, बट अगर मेरा 7 महीने खींच गया, सो यस, दिस इज लाइक एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन बोथ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस में टाइम का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको इतना टाइम उससे दूर रहना है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है यू कैन बी अवेलेबल फॉर देम when they wanted you the most, okay। if you are having any problem suppose, तो आप उसके साथ नहीं हो, ठीक है, या वो आपके साथ नहीं हो पाएगी, और वो उसको प्रॉब्लम है तो आप नहीं हो पाओगे। दिस इज लाइक द म्यूचुअल थिंग, यू नो, कि कैसे आप अंडरस्टैंड कर पाते हो एक दूसरे को, बट इट्स गोइंग टू बी, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट हो तो आप उस टाइम पे उसके साथ नहीं रह पाओगे। सेम गोज विद यू, बट हाँ, तुम कहीं ना कहीं एडवांटेज में रहोगे क्योंकि तुम कभी भी कर सकते हो। शी इज़ गोइंग टू वेट फॉर यू, नो, लाइक, बट you are mostly occupied with the work, so yes, it's like this, you know। so it's a long distance thing। बहुत चीज़ें तुम शेयर कर सकते हो बट इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ठीक है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस में यही है, ठीक है। इवन लैंड पे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, सेम यहाँ पे भी आती है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आती है। यहाँ पे इसलिए भी है कि अगर इंटरनेट लिमिटेड है, ठीक है, सपोज तुम्हें 1 हफ्ते का 1 GB मिल रहा है, तो तुम लाइक तुम कैसे ही बात करोगे, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई स्टार्टिंग 2 vessels। मैं मतलब पहले ही दिन में 50% मेरा इंटरनेट मतलब ख़त्म हो जाता था 2-3 दिन में ही, ठीक है। सो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, यू नो, लाइक टू
manage everything, internet data usage and all, so it's difficult. But yes, this is something that is very very challenging, जो तुम्हें संभालनी होती है, कैसे तुम्हें मैनेज करना है. एंड यहाँ पर ना अंडरस्टैंडिंग वहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, वट आई बिलीव दैट इट्स नॉट अबाउट 50-50% इन दिस रिलेशनशिप, इट्स लाइक 70 and 30 आप करोगे, क्योंकि सी यू डोंट हैव द डिस्ट्रैक्शन राइट नाउ, यू आर वर्किंग योर ऑन योर टाइम. तुमने काम किया, तुम आए, तुम बेड पे गए, बस. बट देयर शी इज़ जहाँ शी इज़ ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, तो वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं. 70% 30% आपके हो गए. तो लॉन्ग डिस्टेंस में एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है. सेकेंड थिंग, टाइम जोन डिफरेंस. दिस इज़ ऑल्सो बिग फैक्टर जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एडजस्ट नहीं होता, ये ऐसा है कि एडजस्ट हो जाता है, ये इसका सॉल्यूशन है. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है, सपोज आई एम इन कैनेडा राइट नाउ और इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो है अपना 8:30 आवर्स का कुछ डिफरेंस है. ठीक है. एंड इट्स लाइक वहाँ रात यहाँ दिन, ऐसा वाला एक सीन रहेगा. एंड सपोज शी इज़ वर्किंग, शी इज़ इन लाइक शी इज इन सम प्रोफेशन, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसका जो वर्किंग टाइम होगा एंड देन आपका जो एक्स्ट्रा टाइम होगा वो मैच करना चाहिए. ठीक है, वो उसमें आपका रेस्ट होना चाहिए या उसका रेस्ट होना चाहिए. इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट. और जो होगा भी तो बहुत छोटा होगा. ठीक है, वो ब्रेक, एंड देन यू हैव टू मैनेज. ठीक है, इट्स डिफिकल्ट. बट हाँ, यहाँ पे ऐसे भी होता है कि टी ब्रेक्स मिलते हैं आपको, लंच ब्रेक्स मिलते हैं, तो वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो. बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाँ टाइम जोन का थोड़ा डिफरेंस का फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कनाडा में हूँ सपोज, ठीक है, और वो उस हिसाब से चल रहा है, एडजस्टमेंट चल रही है, और फिर मैं ब्राज़ील आ जाता हूँ, 1 घंटा बढ़ जाएगा, 9:30 आवर्स का डिफरेंस हो गया. ठीक है, देन आई एम गोइंग टू यूरोप में 3:30 आवर्स का डिफरेंस हो गया. सो इट्स लाइक पूरा शेड्यूल इट्स फक्ड अप. सो बट हाँ, ये एक बढ़िया चीज़ है, अगर पास रहेंगे जैसे यूरोप में तो ईजियर टू कम्युनिकेट. बट यस, इट्स स्टिल चैलेंजिंग. बट हाँ, इसमें आप ठीक इन चीज़ों को कर सकते हो. बट राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग, वी आर फोकसिंग ऑन द चैलेंजेस राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, द थर्ड challenges is the communication problem. This is one of the biggest problem you will ever face. ठीक है, ये शिप पे भी, कहीं पे भी है. ठीक है, रिलेशनशिप कोई सी भी हो, हर जगह में होते हैं. ये आपका शिप पे भी ये मिलेगा कि दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू शेयर और टू कम्युनिकेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से. ओके, कैसे? देखो क्या होता है ना, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड, स्पेशली एज ए ट्रेनी कैडेट, जहाँ पे यू हैव टू show everything, everyone is going to judge you, you have to do a lot of work and बहुत सी चीज़ें रहेंगी दिमाग में. ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एकदम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ. सपोज तुम एकदम, तुम्हारा पूरा मूड खराब है, दिन खराब गया है, और तुम बातें करोगे तो थोड़ा सा तो आएगा ही. ठीक है, तुम गुस्सा से बात करोगे या थोड़ा इरिटेशन के बात करोगे, उसको नहीं, बट इरिटेशन रहेगी तुम्हारे दिमाग में. और जब तुम ऐसे बात करोगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला कभी मिसअंडरस्टूड कर सकता है. ठीक है, कि हाँ इसको इससे प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेरे पे क्यों ऐसे बात कर रहा है, मुझे ऐसे क्यों बात कर रहा है. ऐसी चीज़ें हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन और होती हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से तुमने बताई और उसको समझ नहीं आई, देन इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. ठीक है, एंड देन बाद में छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती हैं कभी, और मिसकम्युनिकेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, इवन इसके साथ में एक तुम्हें डाउट का भी बता देता हूँ. ठीक है, जो अगला चैलेंज है हमारा डाउट का ही है, तो उसको मिक्स करके बताता देता हूँ. डाउट्स में भी तुम्हें बहुत आ सकते हैं. ठीक है, सी नाउ डेज जनरेशन इज़ वेरी फास्ट. ठीक है, तो डाउट जहाँ पे तुम्हारे पे नहीं आएंगे उतने डाउट्स क्योंकि यू आर सराउंडेड बाय लाइक जस्ट 23 पीपल, तो मोस्ट ऑफ द लाइक सेम जेंडर, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है. ठीक है, दे आर लाइक वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दिस योर पार्टनर. बट are you comfortable because she is like surrounded by opposite gender too, so कहीं ना कहीं डाउट्स आ सकते हैं. बट हाँ, ये चैलेंज रहता है. ठीक है, समटाइम लाइक सपोज इट्स लाइक कि शी इज सीइंग समवन एल्स एंड यू डोंट नो. ठीक है, द लॉन्ग डिस्टेंस में होता है, यू विल नॉट नो कि हाँ क्या चीज़ चल रही है, और या मतलब तुम्हें डाउट्स ऐसे ही आ गए. ठीक है, कभी कभी डाउट्स आने भी नहीं चाहिए, और सपोज शी इज हैंगिंग आउट विद सम फ्रेंड एंड यू आर हैविंग डाउट्स. ठीक है, तो चीज़ें ऐसे होती हैं. ठीक है, और बहुत तो पता नहीं चलेगा कि हाँ ये ऐसी चीज़ें गलत है या सही है.
टाइम टू टाइम ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो सकती हैं, तो डाउट्स होना इट्स अ बिग प्रॉब्लम, स्पेशली इन दिस प्रोफेशन वेयर यू आर लिमिटेड और यू आर कंफाइंड समवेयर, बट शी कैन गो एनीवेयर, यू नो। इट्स नॉट लाइक कि समटाइम मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो जाती हैं और तुम्हें लग रहा है बस ठीक है, और खराब हो सकती हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस जो कि बाद में तुम्हें बहुत बड़े बन सकते हैं। तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखना है। और 5वां डिस्ट्रैक्शंस, वही मैंने बताया, डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं, तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस कम है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास पोर्ट में है पोर्ट में है, सो लॉट ऑफ पीपल गोस, तो शी इज ऑल्सो गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। समवन जस्ट थिंक कि उसका लाइक इंटेंशन क्लियर है, बट समवन इज ट्राइंग ऑन हर, सो यस there are a lot of distractions from that side or to that side. So yes, it's going to be always have a problem. So these are the challenges you have to understand. These are the challenges that you are going to face, and yes, we are going to talk about the solution also, but you have to understand that when you're going to be in a relationship, so ये challenges तुम्हारे आएंगे ही आएंगे. It's not like कि because human emotions ना बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है. It's not like कि बहुत gentle होते हैं, ठीक है. कभी भी कुछ फीलिंग आ गई तो तुम्हें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. सपोज फीलिंग होती है ना, कभी चली गई कभी आ गई, ऐसी वाली चीज़ें भी होती हैं, स्विच ऑफ, और यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, बट अचानक से वो आएगा, देन यस दीज थिंग्स कैन टर्न इनटू अ ब्रेकअप. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द solutions that you can go for. See, you know the challenges, you know the issues. Be clear with your mind. If you are coming in this profession, you are going to have these problems. Now make yourself understand that you have to do some particular things. You have to clear your intention कि हाँ मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है. कैसे मैं अपनी रिलेशनशिप को सेव करूँगा, कैसे मैं उसको अच्छे से ग्रो करूँगा, हाउ टू बी इन अ हेल्थी रिलेशनशिप. तो उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा. आपको ऐसा नहीं कि बस चल रही हैं चीज़ें तो चल रही हैं, नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा. बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कि जहाँ पे चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. आई टोल्ड यू दिस इज नॉट 50-50% समथिंग, दिस इज लाइक 70 and 30. शी इज डूइंग 70 फ्रॉम हर साइड, बट 30% वट यू आर गोइंग टू डू फ्रॉम योर साइड वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए. इट्स लाइक वो 100% की तरह होना चाहिए, वो एकदम क्वालिटी होनी चाहिए उसमें. उस 30% में भी इतनी क्वालिटी हो कि जो सामने वाले को लगे हाँ यार ये 50-50 है, जबकि ऐसा नहीं है, 70-30 है. बट स्टिल you should go for like अच्छे से. Now the first thing that you can do for her is make her feel special. Okay, अब कैसे? सबसे पहले सी, कभी कभी लाइफ में क्या होता है, जब रिलेशनशिप में तुम हो तो बोरिंग हो सकती हैं चीज़ें. लाइक अगर सेम चीज़ें चल रही हैं तो बोरिंग होती हैं, बिल्कुल होती हैं. तो बीच बीच में यू हैव टू डू समथिंग, जैसे कि आप सरप्राइजेस दे सकते हो, ठीक है. इंटरनेट यू हैव, ओके, नाउ डेज इंटरनेट बहुत है, अच्छा इंटरनेट मिल जाता है शिप पे. बट हाँ, अगर नहीं है तो इश्यूज़ है, बट है अगर, तो तुम क्या कर सकते हो, मेक हर फील स्पेशल बाय वीडियो कॉल्स. वीडियो कॉल्स में आप सरप्राइजेस दे सकते हो, ठीक है. तो कुछ ऐसा कर सकते हो कभी कभी कि उसके घर कुछ गिफ्ट भिजवा दिया, ठीक है. दीज थिंग्स यू कैन डू. कभी कभी बर्थडे नोट्स हो गए, किसी अपने दोस्त को बोल के, या कुछ गिफ्ट हो गया, समथिंग यू कैन डू, small things to make her feel special. And believe me, these things works where like icing on the cake or cherry on the cake, something like that. Okay, so these things will make her feel there is someone who is thinking about me, who is there for me. So ऐसी चीज़ें चलती हैं. एंड विद दैट इफ़ यू सी वन मोर थिंग, यू कैन गो डू ऑनलाइन डेट्स, ठीक है. लाइक ऑनलाइन आपने वीडियो कॉल किया एंड देन यू आर बोथ हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी विद सम जो भी कुछ आइटिनरी है आपके पास खाने के लिए. एंड उसके साथ साथ यू आर शेयरिंग योर लाइफ स्टाइल, यू आर शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स, यू आर शेयरिंग योर हैप्पीनेस, यू आर शेयरिंग अबाउट ईच अदर, हाउ यू आर फीलिंग एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, एवरीथिंग, योर सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग. फ्यूचर प्लानिंग जो भी है, फ्यूचर प्लानिंग मीन्स डेस्टिनेशन कहाँ घूमने हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं. एंड दिस थिंग्स समटाइम्स कनेक्ट यू, एंड these things like you have to do from your side also. They can do also from their side, but from your side you have to do these things, so make her feel special. And when she will be feel special, so उसको दूसरों की कंपनी तो अच्छी नहीं लगने वाली है, ठीक है. दिस इज समथिंग that you have to understand. This is very important point. Second thing is see
you are going to have a lot of stress, lot of workload on the ship, and sometimes it can be very very like overloaded kind of situation you can have. So उसमें she can be your relief. ठीक है, कभी कभी होता है ना, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, चीफ ऑफिसर ने कुछ बोल दिया एंड ये कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी चल रही हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं शिप पे, एंड देन यू आर जस्ट टॉकिंग टू हर एंड शी कैन बी योर बिगेस्ट रिलीफ, शी कैन बी योर हैप्पीनेस. सो यस, दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन जो आप शिप में एक लाइक एस्केप की तरह यूज़ कर सकते हो. ठीक है कि हाँ, यू आर फीलिंग हाँ कि नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पे मुझे बस उससे बात करनी है. यू शेयर प्रॉब्लम्स जो भी है. ठीक है, दिन में क्या हुआ, आज मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई एंड एवरीथिंग, शेयर इट. सो ये सबसे अच्छी बात होनी चाहिए तुम्हारे रिलेशनशिप में. ठीक है, जिसकी वजह से बहुत हेल्थी ग्रो करेगा. एंड द थर्ड पॉइंट इज डाउट. ठीक है, सी द थिंग इज, एक छोटा सा डाउट बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इफ यू आर हैविंग एनी सिंपल डाउट, उसी टाइम पे बात करो. ठीक है, और डाउट आने मत दो. सबसे पहले तो डाउट होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, इंटेंशन बहुत क्लियर रखो. ठीक है, लाइक यू आर हैविंग समथिंग, टेल दिस इज माई प्रॉब्लम, और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि ये डाउट हमारे मन में है, इवन फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो. ओके, कि डाउट्स हैं एंड देन वो चीज़ें बाद में निकल के आ रही हैं. कभी कभी लड़ाई हो गई एंड देन यू आर जस्ट कुछ वो बोल दिया कि क्योंकि वो डाउट की वजह से. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू लाइक छोटा सा डाउट है, उसको उसी टाइम पे क्लियर करो. उस टाइम उस दिन सो मत. ठीक है, उस डाउट को क्लियर करो एंड देन सो. ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दैट यू शुड डू if you want to have a good relationship or healthy relationship on board the ship. So these are the things that are going to make you feel हाँ कि हाँ चीज़ें कुछ ख़राब नहीं हो रही. ठीक है, अगर कुछ खराबी हो रही है तो सही हो जाती हैं. तो दैट इज़ प्रोफेशन शेयरिंग. ओके, आप प्रोफेशन नॉलेज शेयरिंग यू कैन से, जो भी तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में. देखो, शी डजंट नो अबाउट स्टारबोर्ड पोर्ट, शी डजंट नो अबाउट बाओ. ठीक है, forward, a lot of things, she is not going to have any idea bridge क्या होता है, ये सारा. So you have to make her understand every term, everything, your day schedule, your working schedule, your about your profession. ठीक है, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं आपको वो बतानी है. then she will be like हाँ, now I am getting it, and she will be feeling more connected to you. otherwise you will be like कि हाँ, अगर तुम बोल रहे हो यार मैं ब्रिज पे जाने वाला हूँ, तो she should know ब्रिज में है क्या. okay, you have to tell her that there are the navigational equipment and what is my work. So you have to tell her, then she will be like, अगर तुम अगली बार से बोल रहे हो कि I'm going to bridge, so she will be understanding, yes, you are going for the work, you are going for the navigation, you are going for these things. So ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं. उसके साथ जो भी बेसिक चीज़ें तुम बता सकते हो वो करो. एंड आई कैन गिव यू सम मोर पॉइंट्स इसमें कि सॉल्यूशन में. देखो, जितना तुम इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे उसकी लाइफस्टाइल में, ठीक है, तो उसको और अच्छा लगेगा. उसको लगेगा यस ही इज़ विद मी. ठीक है, ऐसे करने की कोशिश करो. सेम गोज विद हर टू. ठीक है, वो भी बोलेगी तो आप भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, जिसमें ऐसा होता है यू आर कनेक्टेड. फर्स्ट यू हैव टू मेक द बॉन्ड लाइक अ फ्रेंड्स. ठीक है, कि हम तुम कभी भी चीज़ें शेयर कर सको. ठीक है, क्योंकि हम सीधे रिलेशनशिप में जम करते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. बट उसमें करेंगे हम पहले फ्रेंड्स एंड देन आगे, देन चीज़ें थोड़ा सा अच्छी रहती हैं, क्योंकि हाँ बेस हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है. तो ये सॉल्यूशंस थे और आई होप अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो काफ़ी अच्छे से तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छे से हेल्थी वे में चलेगा. हम स्टेट्स के बारे में बात कर चुके हैं, हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर चुके हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय पर्सनल टिप्स दैट इज गोइंग टू फॉर यू. सी आई हैव बीन in like in dates or relationship, so I have some experience. It's like it can be the best thing, it can be the worst thing. So I'm going to share some things with you. So yes, it's going to be helpful for you. Okay, सबसे पहले सी the thing is sea life is very very different. ठीक है, यहाँ पे बहुत अलग तरीके से चीज़ें होती हैं. शेड्यूल आपका बहुत डिफरेंट होता है और ऐसा नहीं 8 से 5 की जॉब है, नहीं. यू हैव टू लाइक 4 to 8 एंड देन डेक वर्क एंड देन 16 to 20 100 आवर्स. तो बहुत अलग तरीके से और दिमाग भी बहुत अलग तरीके से काम करता है. कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा है, टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको प्रेशराइज करेंगी, वर्कलोड रहेगा और इतना अच्छा फील नहीं होगा. सो एट दैट टाइम रिलेशनशिप कैन बी द बेस्ट थिंग फॉर यू. ठीक है, रिलेशनशिप कैन बी लाइक बिलीव मी, इट्स लाइक कि तुम फील करोगे कि हाँ चाहे इतना
प्रॉब्लम है, इतना वर्कलोड है, बट हाँ देयर इज समथिंग दैट इज मेकिंग यू फील गुड, बेटर एंड स्पेशल, यू नो. सो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है. बट इसका एक अपोजिट साइड भी है, ठीक है. सपोज यू आर हैविंग अ ब्रेकअप ऑन बोर्ड द शिप, बिलीव मी यू विल बी लाइक फील कि क्या है, ठीक है. लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस दिस एंड दैट्स आई हैव टोल्ड यू नो, लाइक अभी स्टार्टिंग में दिखाए थे मैंने आपको. सो रिलेशनशिप का अच्छा साइड तो है, ठीक है, ऑन बोर्ड द शिप, बट जो ब्रेकअप वाला साइड है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि उसमें यह है कि अगर सपोज अगर ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी इश्यूज आपको हो रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू थिंक फॉर द होल फकिंग डे अबाउट दैट थिंग. पूरे दिन आपके दिमाग में वही चलेगा. आपके उसमें कोई डाउट है या कोई इश्यू हो गया या इवन ब्रेकअप हो गया, तो सब का सब आपको पूरे का पूरा दिन वो चलेगा. वो एक दिन नहीं चलेगा, वो बहुत टाइम तक ही चलेगा. क्योंकि आजकल होता ही ऐसे है, ठीक है. मूव ऑन इतनी जल्दी कौन हो पाता है, और स्पेशली जब तुम्हारे पास यहाँ मूव ऑन के लिए कुछ है नहीं, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, to restore yourself. And sometimes people get broke, people like cry, these things happens, you know. और डिप्रेशन में भी कुछ चल जाए. बट नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम ये है तुम्हें काम भी करना है, तुम्हें अपना सी टाइम कंप्लीट करना है, ठीक है. तो वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा until unless you are not focused on your work. Suppose you are in a mooring operation and you are thinking about that girl. So is it going to be easy for you? No, it's not going to be easy, because there is a risk factor also, you know. You can lose your life also in the mooring station. Just think, you know. So it's very difficult, you know. यहाँ पर ये चीज़ें easy, it's like a balancing thing. This is the best thing about the relationship, but this is the worst thing about the relationship. You're doing anything, you know, just taking the sounding and you're feeling like low because of some breakup issues and you're just constantly thinking about her. तो ये चीज़ें आएंगी, ठीक है. तो it's difficult, ठीक है. Until suppose it's your first heartbreak, then you are like dead. Okay, it's not going to be easy for you, because still, you know, suppose if you have a, you know, long like a long relationship, you know, suppose 2-3 years, and then it's getting you're getting a breakup on board ship, then it's going to be a big problem. And sometimes it's like, you know, 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और तुम्हारा 3 महीने 4 महीने में हो रहा है ब्रेकअप, तो जो आगे के महीने इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. बट हाँ, इट्स लाइक मूव ऑन हो जाते हैं, बिकॉज देयर लॉट ऑफ वर्क, बट विद द टाइम यू विल, यू नो, फील हाँ कि चीज़ें अब ठीक हो चुकी हैं. बट हाँ, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, यू नो, बिकॉज आई एम जस्ट शोइंग यू द बोथ साइड्स कैसे यहाँ पे वर्क करता है. इट्स नॉट ईजी. तुमने देखा भी होगा बहुत से यहाँ पर, यू नो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो होता है सी वेट्स का, वो रिलेशनशिप है. और सोचो पूरे दिन वही सोच रहा है, तो फ़ायदा नहीं है ना. तो पूरा तुम्हारा मेंटल हेल्थ है वो ख़त्म ही हो जाएगी. अब जब लैंड में इतना प्रॉब्लम होता है, तो सी में कितना प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे तुम्हारे पास कोई नहीं है शेयर करने के लिए चीज़ें, ठीक है. इवन होता है, बट तुम शेयर करोगे ये क्या, नहीं करोगे. ओके, दूसरा देखो, सी बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है. जो दूसरी टिप दूंगा, बी क्लियर इन योर माइंड, व्हाट आर योर इंटेंशंस, टेल हर these are my intention, if you can give me these things, तो this is going to be the best thing, ठीक है. कि टेल हर आई वॉन्ट योर टाइम, आई वॉन्ट योर अटेंशन, आई वॉन्ट योर लव, आई वॉन्ट योर, यू नो, जो भी ये चीज़ें हैं पर्टिकुलर पहले से बता दो, इंटेंशन बता दो, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गिव, यू नो, व्हाट यू आर गोइंग टू पुट ऑन द टेबल. सो ये चीज़ें अपने हिसाब से इंटेंशन क्लियर कर दो एंड उसके हिसाब से क्लियर कर दो, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा होप्स नहीं होंगी, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस तुम्हें नहीं होंगी, जिसकी वजह से तुम एक्स्ट्रा हर्ट नहीं होने वाले हो, ठीक है. मतलब एक लिमिटेड लिमिट में ही हर्ट होंगे, ठीक है. अदरवाइज एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. किसी की शादी के सपने सोचे होते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पे तुम बहुत गंदी तरीके से फिर फंस जाओगे. सो एक प्रायोरिटी अपनी पता होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है और मेरी ये इंटेंशंस हैं, तो आस्क कर डायरेक्टली, यू नो, कि हाँ मेरी ये इंटेंशंस हैं, ये हैं, और मुझे ये टाइम दे सकते हो, ये नहीं, मुझे इग्नोर नहीं होना है, ठीक है. कभी कभी होता है ना, इग्नोर चल रहा होता है, नहीं मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं है, सीधा सिंपल सा, यू नो, टेल हर दैट आई एम दिस काइंड ऑफ गाय एंड आई वांट दिस काइंड ऑफ गर्ल. Okay, otherwise these will create problems. Suppose she's not texting you and then you are just thinking the whole day she's not texting me, and you know बहुत चीज़ें चलती हैं दिमाग में, दिमाग ख़राब हो जाता है. तो मेंटल हेल्थ के साथ कोई नहीं खेलना, because you have to work here also, you know, you have to complete your careership also. This is more important, your career is more important than these things. Okay, now one more tip that I want to give you. If you want to date someone,
ठीक है. If you want to just run a relationship on board the ship, then date people जिनको तो आप बहुत टाइम से जानते हो, ठीक है, लाइक योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दैट, स्कूल फ्रेंड्स, जिनको तुम बहुत पहले से जानते हो. तो उसमें क्या होता है कि दे नो यू, ठीक है, दे नो योर पर्सनैलिटी, और उनको उनके साथ कनेक्ट करना ईजी रहता है, ठीक है. उनको आपको बहुत चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और जो चलती भी है ना, तो ऐसी ही चलती हैं जिसमें आप पहले से काफ़ी टाइम से जानते हो. अगर आप नए नए जान रहे हो, जैसे आप सपोज डेटिंग ऐप से जान रहे हो, किसी दोस्त के थ्रू जान रहे हो, देन प्रॉब्लम्स आएंगी. इतना इजी नहीं रहता है, ठीक है. उनकी फीलिंग्स कभी भी चेंज हो गई तो आपको यहाँ पर सब भुगतना पड़ेगा, ठीक है. तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू. सो कहीं ना कहीं इफ़ यू वांट टू जस्ट प्रायोरिटाइज समवन, सो प्रायोरिटाइज उनको करो कि हाँ, अगर मुझे डेट करना है तो थोड़ा सा जिनको आप जानते हो, ठीक है. ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए, ठीक है. इट्स नॉट लाइक ये 100% है, बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि इफ़ you have these kind of person in your life as a partner, then it would be easier thing for you. Otherwise देखो, see nowadays people come and go, ठीक है, nobody cares after breakup, but these are the things, कि आप जब शिप पे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें लेकर रखनी है, ठीक है. आपको जितना क्लियर चीज़ों को रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करो, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा. और ये क्लियर तभी रह पाएंगी जब आपको पता है कि सामने वाला बीच में आपको छोड़ के नहीं जाने वाला या चीट नहीं करने वाला. तो पर्टिकुलर थिंग्स स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो. अदरवाइज देखो, सी एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, अपना जो भी एक्सपीरियंस है खुद वो करो, ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू सजेशंस, प्रॉब्लम्स, ये सॉल्यूशंस, टिप्स बताइए, नहीं. अपना एक्सपीरियंस लो, ठीक है. लेकिन कभी कभी होता है अपने एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में आप can stuck. So yes, I'm just giving you an ideal situation. If you can do these things, then do these things. Okay. Now the next thing is communication is very very important. अगर तुम communicate अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, so this is like बहुत चीज़ें तुम सेव कर सकते हो, ठीक है. कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी. इट्स नॉट कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती है, हर टाइम तुम्हें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी. बट हाँ, अगर तुमने चीज़ें अच्छे से कम्युनिकेट किए, अच्छे से बताया कि रियली में तुम क्या फील करते हो, या तुमको क्या चाहिए, क्या करना है तुम्हें, या क्या आज प्रॉब्लम्स मुझे हुई हैं और क्या मुझे फील हो रहा है, तो अगर तुमने अच्छे से सारे मैनेज कर दिया, इनपुट आउटपुट अच्छे से आ रहा है, वहाँ से भी अच्छे से तुम्हें चीज़ें पता चल रही हैं, सो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ठीक है. कम्युनिकेशन से चीज़ें बहुत ज़्यादा ही सही रहती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मिसअंडरस्टैंड करने में लोगों को टाइम नहीं लगेगा, ठीक है. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ, जितना आप अच्छे से समझा सकते हो समझाने की कोशिश करो. दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फ्रॉम योर साइड. एंड यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग फैक्टर इन अ रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन. ओके. एक और छोटी सी चीज़ मैं बताऊँगा, प्रायोरिटाइज हर ओवर एनीथिंग, ठीक है. सी, जब आप बात कर रहे हो रिलेशनशिप ऑन बोर्ड की, तो इसका मतलब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है. यू आर डूइंग 30%, शी इज़ डूइंग 70%, ठीक है. आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, ठीक है. आपके पास कुछ ज़्यादा सोचने को नहीं है, आप काम कर रहे हो एंड देन यू आर टॉकिंग टू हर, बट शी इज़ स्पेंडिंग द होल डे, और बहुत डिस्ट्रैक्शंस उसके पास है, स्टिल सी इज़ चूजिंग यू. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये चीज़ें, अगर वो तुमको प्रायोरिटाइज कर रही है तो तुम उसे प्रायोरिटाइज करो, और एक हाई लेवल में प्रायोरिटाइज करो. जस्ट नहीं कि ऐसा नहीं, उसको ऐसा फील करवाओ कि हाँ, सी इज़ द क्वीन, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स, अगर तुम ये कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है. उसको फील होना चाहिए कि हाँ, सी इज़ द वन यू आर वेटिंग फॉर. यू लाइक देखो, सी कभी कभी क्या होता है ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर तुम फील करवा रहे हो ना सामने वाले को, तो सामने वाले को तुम पे प्यार ही आएगा, ठीक है. एंड देन वो सामने वाला खुद तुम्हें ना मतलब तुम्हें ऐसा फील नहीं करवाएगा, कभी ख़राब तो फील नहीं करवाएगा, लेकिन साथ में वो तुम्हें हमेशा अपने एक पॉजिटिव उसमें रखेगा, ठीक है. मतलब कुछ भी हो रहा है, शी विल टेल यू, शी विल शेयर यू, और तुम कुछ भी बोल रहे हो तो हाँ, शी इज़ डूइंग दिस, तो even you have to make her feel like that first, ऐसा नहीं कि एकदम ही हो जाए, but it takes time. But these are the things you have to keep in your mind. I hope जो भी मैंने तुम्हें बताया, टिप्स बताई हैं, ये तुम्हारे दिमाग में आ गई हूँ, ठीक है. तो ये वीडियो ऐसी थी जिसमें आई हैव सीन लॉट ऑफ कमेंट्स कि भैया ये कैसे मैनेज करते हैं. इंस्टा पे मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे थे कि कैसे मैनेज करना है. सी, दिस इज समथिंग दैट आई हैव फेल्ट on board the ship in my cadetship. I've already completed my 18 months, and in these months, what I have felt, what I've experienced, I am sharing with you like this, in these facts, in these points,
तो इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता था। तो आई टोल्ड यू नो, अपने एक्सपीरियंसेस कर लो से बढ़िया। बट हाँ, इफ़ यू जस्ट वांट टू नो और वांट टू यू नो रियली एक्सप्लोर द थिंग्स, कैसी चीज़ें चलने वाली, तो वो तो करोगे ही, ठीक है तुम, ठीक है, क्यों नहीं जाओगे तुम, रिलेशन आजकल की जनरेशन जैसी है, ठीक है। But see, these things are going to be very very helpful for you for a better relationship, a healthy relationship, and this is all from my side. I hope you like this video. अगर तुम्हें ऐसे कुछ एक्सपीरियंस वीडियोस चाहिए then yes comment down below क्या क्या तुम्हें चाहिए, कुछ ऐसी वीडियोस जो तुम्हें आसानी से नहीं मिले, जो तुम्हें कुछ लिमिटेड लोग ही बता सके. So that's why you know I made this video and I hope you like the video. और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड लेट्स हिट 100K सब्सक्राइबर्स फास्ट, एंड एक सिल्वर बटन अपने पास तो होना चाहिए. सो दीज आर माई लास्ट डेज. आई होप यू आर एंजॉइंग माई, दिस इज माई कैबिन, एंड हियर वी कैन सी टुडेज वेदर थोड़ा सा रेनी है. ओके, यू कैन सी दिस इज द क्रेन, दिस इज द हुक, एंड this is right now we are in Anchorage by the way, so we are just waiting to go to the berth and then I will be having my sign up from there. So यही है कुछ प्लान, और जल्दी से जैसे हम जाते हैं घर, फिर उसके बाद तुम्हें एक साइन अप व्लॉग बना के दे दूंगा, और सारी ये वीडियोस जो हैं जो भी मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ और जल्दी से अपलोड कर दूंगा. तो यही मेरे कुछ प्लान्स हैं, और आके मेरी जो भी जर्नी होगी उस जर्नी को भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा. तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाय.